आप सभी का स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के खास कार्यक्रम लेट्स डिकोड में। और आज हम डिकोड करेंगे यूजीसी के उस रूल रेगुलेशन को लेकर जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था और आज किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रावधानों को खतरनाक मानते हुए फिलहाल इसके इम्प्लीमेंटेशन या इसे लागू किए जाने पर रोक लगाकर केंद्र सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। आइए डिकोड करते हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि देश के सभी विश्वविद्यालयों के नियमन का काम करती है, उसने विश्वविद्यालय के परिसर और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए एक नया नियम उसने तैयार किया। और उस नियम का लक्ष्य या उद्देश्य या नाम की बात करें तो वो समता के संवर्धन की बात करती है, यानी कि विश्वविद्यालय के परिसरों में इक्वालिटी, समता यानी कि बराबरी को कैसे बढ़ावा दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये रेगुलेशन लागू हुआ उसके बाद इसका एक सेक्शन जो है वो विवादों के विषय में आ गया और जिसे ये कहा जाने लगा कि ये जातिगत भेदभाव को खत्म नहीं करेगा बल्कि जातिगत भेदभाव को बढ़ाएगा। उस सेक्शन का नाम है 3C। 3C दरअसल एक नया सेक्शन क्रिएट करता है जो ये कहता है कि अगर विश्वविद्यालय के कैंपस में अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ कोई जातिगत भेदभाव होगा तो उसके लिए ये रूल रेगुलेशन काम करेंगे। और अब सारा विरोध इसी के इर्द गिर्द शुरू हो गया और ये कहा जाने लगा कि SC ST एक्ट के बाद अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का ये नया रेगुलेशन जो है वो उच्च वर्ग या जनरल कास्ट जिन्हें कहा जाता है उनके साथ फर्जी मुकदमों की एक बाढ़ ले आएगा और साथ ही साथ समाज में ये एक भेदभाव भी पैदा करेगा, क्योंकि विश्वविद्यालयों में जो भेदभाव है वो जातिगत भेदभाव अब सिर्फ SC ST या OBC के वर्ग के छात्रों के साथ सीमित नहीं रह गया है, बल्कि JNU या तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर अपर कास्ट के खिलाफ भी तमाम ऐसी बातें की गई हैं जो ये बताता है कि उनके खिलाफ भी जातिगत टिप्पणियां और भेदभाव हो रहा है। और जब 3C को लेकर तमाम हंगामा मचा और देश में दबे जुबान ही सरकार के तमाम हिस्सेदार लोग भी इसका विरोध करने लगे तो फिर धीमे धीमे मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता पहुंचे BHU के छात्र मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने यूजीसी के इस नए रूल रेगुलेशन को चुनौती दी और कहा कि यूजीसी के इस रूल रेगुलेशन पर रोक लगा देनी चाहिए। ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 19 मार्च तक इस रूल रेगुलेशन या यूजीसी के इस नए नियम पर रोक लगाकर यूजीसी और साथ ही साथ केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस की यह टिप्पणी मैं आपको बता रहा हूं कि देश में हमने 75 सालों में जाति से रहित बिना जातियों वाले एक समाज की कल्पना करनी चाहिए थी, लेकिन ये रेगुलेशन हमें उल्टी दिशा में ले जा रहा है। ये रिग्रेसिव है, ये प्रगतिवादी ना होकर हमें पीछे की ओर ढकेलने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर ये हुई कि फिर यूजीसी के इस नए रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगाते हुए इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई और साथ ही ये भी कहा है कि कोई विक्टिम या कोई पीड़ित अगर जातिगत आधार पर शिकायत करता है तो वो रेमेडीलेस न रह जाए, यानी कि उसे भी न्याय मिले और उसके लिए पूरी तरह से विश्वविद्यालय का शासन, प्रशासन, कानून और शिक्षा मंत्रालय ये सुनिश्चित करे कि इस रेगुलेशन पर रोक लगे होने तक भी उसे न्याय मिले। लेकिन अब बड़ी बातें हम समझ लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पहलू थे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इस नए रेगुलेशन पर रोक लगाई है। तो हमने जिक्र किया यूजीसी के इस नए कानून के जो रेगुलेशन है उसका सेक्शन 3C, जो कि एक नया वर्ग क्रिएट करता है और जो ये कहता है कि सिर्फ SC ST और OBC के छात्रों के खिलाफ अगर जातिगत भेदभाव होता है तो उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको शिकायत करने का मौका देने के लिए कानून लाया जा रहा है। जबकि याचिकाकर्ता जिसमें मृत्युंजय तिवारी थे, उसके बाद एक याचिका और दाखिल हुई जिसमें तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जिनका रिप्रेजेंटेशन जाने माने वकील विष्णु शंकर जैन कर रहे थे और एक तीसरी वकील जो कि दिल्ली के वकील एडवोकेट विनीत जिंदल के द्वारा दाखिल गई थी। वो 3 पिटीशन थी, लेकिन विष्णु शंकर जैन और दूसरा एक वकील सत्यम पांडे, उनकी तरफ से जो दलीलें दी गई वो बेहद सुनने लायक हैं।
विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हम यहां पर न सिर्फ इस पूरे रेगुलेशन पर रोक लगाना चाहते हैं, बल्कि हम ये चाहते हैं कि सेक्शन 3C को भी सुने सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है। संविधान की मूल भावना में दरअसल ये कहा गया है कि जो शासन प्रशासन सरकार है वो सभी के प्रति समान व्यवहार करेगा, यानी कि कानून के समक्ष हर नागरिक बराबर होगा। दूसरा ये कि लिंग, धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 15 संविधान का कहता है। लेकिन विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इन दोनों ही अनुच्छेद 14 और 15 के खिलाफ ये सेक्शन 3C है, जो कि एक ऐसा वर्ग क्रिएट करता है जो ये कहता है कि सिर्फ भेदभाव जो है वो SC, ST या OBC के वर्ग के खिलाफ हो रहा है, लेकिन अगर जिन्हें अगड़ी जातियां कहा जाता है, जनरल कास्ट कहा जाता है, अगर उनके खिलाफ भेदभाव हो तो फिर उनके लिए किसी तरीके की कानूनी राहत या फिर उनके लिए कोई मंच जो है ये नियम प्रदान नहीं करता। और अगर ऐसे में अगड़ी छात्रों के खिलाफ किसी तरह के नारे लगाए जाते हैं, हेट कैंपेन होता है, दीवारों पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं, तो उनको नहीं सुना जाएगा और उनके साथ ये भेदभाव होगा। और इसीलिए ये 3C सेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा विवाद के केंद्र में रहा। विष्णु शंकर जैन ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि जब सेक्शन 3E था तो 3C की जरूरत क्या थी, अब ये 3E क्या है। यूजीसी के सेक्शन 3E में कहा गया है और बहुत विस्तार से बताया गया है कि आखिर भेदभाव की परिभाषा क्या होगी और भेदभाव किस आधार पर माने जाएंगे। जो संविधान में बातें कही हैं, यानी कि जेंडर, यानी कि लिंग, यानी कि महिला या पुरुष होने के आधार पर या अन्य होने के आधार पर, या इसके अलावा आपका जन्म किस स्थान पर हुआ, आप किस क्षेत्र से आते हैं, आपकी भाषा, आपका धर्म, आपकी जाति, इन सभी आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसे में अगर कोई भेदभाव होता है तो शिकायत की जाएगी। जब सेक्शन 3E में तमाम तरह के भेदभाव को लेकर बातें कह दी गई थी, तो अलग से सेक्शन 3C में SC, ST, OBC को ही क्यों डाला गया, जो कि न सिर्फ भेदभाव करने वाला है बल्कि ये समाज में एक गहरी खाई पैदा करता है। जब ये याचिका में जो दलीलें न सिर्फ विष्णु शंकर जैन, सत्यम पांडे और अन्य वकीलों द्वारा रखी जा रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि ये जिस तरह का रेगुलेशन बना है इसकी भाषा जो है बहुत अस्पष्ट है, बहुत वेग है, और इसे हम चाहते हैं कि जो कानूनी विद हैं, कानून के जानकार हैं, उसे परिभाषित करें, क्योंकि ये बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। एक उदाहरण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया वकील सत्यम पांडे के जरिए, जिन्होंने कहा कि मान लीजिए कि एक अगड़ी जाति का फ्रेशर स्टूडेंट जो है वो विश्वविद्यालय के कैंपस में पहुंचता है, उसकी रैगिंग होती है, लेकिन रैगिंग का पीड़ित होने के बावजूद अगर उसको रैगिंग करने वाले जो छात्र हैं वो उन जातियों से हैं जो कि SC, ST या OBC की कैटेगरी से आते हैं और वो उसके खिलाफ उल्टी शिकायत कर देते हैं इस नए रेगुलेशन के तहत, तो वो फ्रेशर छात्र न पहले दिन ही अपराधी भी बन जाएगा बल्कि जेल के अंदर भी चला जाएगा। तो ये बड़ी बात जो है सामने रखी गई और कहा कि इनका दुरुपयोग बहुत तेजी से हो सकता है। ऐसे में यूजीसी के इस रेगुलेशन पर फिलहाल रोक लगा देनी चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो वकील विष्णु शंकर जैन ने कही, जो कि याचिकाकर्ता की तरफ से रखी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो सेक्शन 8 है यूजीसी का, वो बात करता है कि अगर इस मामले में शिकायत आती है तो 15 दिनों के अंदर जांच करनी है, उसके बाद मामला पुलिस को भेज देना है। सवाल यह है कि जब SC, ST एक्ट में पहले से ही दंड दिए जाने के प्रावधान हैं, अगर किसी के खिलाफ जातिगत टिप्पणियां या भेदभाव किया जाता है, तो ऐसे में एक और नया फ्लड गेट क्यों खोला जा रहा है मुकदमेबाजी का, जहां पर जनरल कास्ट से आने वाले छात्रों के खिलाफ जो है वो कानून का दुरुपयोग करके फर्जी मुकदमे किए जाएं। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं की तमाम अन्य बातें थी, जिनमें महत्वपूर्ण ये था कि जो झूठी शिकायतें कर रहे हैं आखिर उनका क्या, अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि SC, ST एक्ट के हजारों ऐसे मामले हैं जहां पर फर्जी शिकायतें की गई, वहां पर जो है जो आरोपी था उसको सजा हुई, वो जेल के पीछे गया, लेकिन जब मामला सिद्ध नहीं हुआ वो जेल से बाहर आया, लेकिन उसका साल भी बर्बाद हुआ, उसका करियर भी बर्बाद हुआ और उसको जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी समाज में वो अलग हुई। तो ऐसे में इन सभी दलीलों को ध्यान में रखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साथ ही साथ उनके साथ जस्टिस जयमाला बागची की जो बेंच थी, उसने ये पाया कि फिलहाल इस मामले पर, यानी कि यूजीसी का जो यह नया रेगुलेशन लागू हुआ है, इसे जो है फिलहाल रोक देना ही बेहतर होगा। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर 19 मार्च 2025 तक के लिए रोक लगा दी है। इस दौरान इस रेगुलेशन के तहत कोई भी छात्र जो है वो शिकायत नहीं कर सकेगा और साथ ही साथ जो यूजीसी है
और साथ ही साथ केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय जो है इस मामले में जवाब दाखिल करेगा कि आखिर याचिकाकर्ताओं की मांग पर फिलहाल क्या जवाब दिया जाए। लेकिन महत्वपूर्ण यहां पर बहुत हो जाता है केंद्र सरकार का रुख। केंद्र सरकार को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनके साथ यूजीसी के वकील भी खड़े हुए थे, लेकिन सबकी आंखें केंद्र सरकार के वकील पर थी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मामले में एक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मीडिया के सामने जरूर आए थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहकर बात को किनारे कर दिया कि इस कानून का दुरुपयोग या इस रेगुलेशन का दुरुपयोग हम नहीं होने देंगे और किसी के खिलाफ गलत मुकदमे दाखिल नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये संभव है बेहद हद तक, जब देश में लाखों करोड़ों छात्र हों और लाखों कैंपस में इस तरह के दुरुपयोग होना शुरू हो जाएंगे तो क्या इनको रोका जा सकेगा। ऐसे में जो केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता यानी कि सॉलिसिटर जनरल थे, उनकी तरफ से कहा गया, एक बहुत ही सधी हुई टिप्पणी की गई और उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक मामला है, संविधान से जुड़ा हुआ मामला है और उसको इस नजरिए से देखा जाना चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार ने इस पर बहुत ही संतुलित रुख जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनाया और ना ही कोई विरोध किया और ना ही कोई समर्थन किया, क्योंकि सरकार जानती है कि जातिगत भेदभाव रोकना जरूरी है, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक क्रिया प्रतिक्रिया पूरी देश में और आलोचनाओं के केंद्र में यहां पर केंद्र सरकार आई, उसको लेकर जाहिर तौर पर केंद्र सरकार इस पर सदा हुआ रुख अपनाना चाहती थी। और ऐसे में अब जब जो नोटिस दाखिल हुआ है और इस बीच में जब केंद्र सरकार और यूजीसी को अपना जवाब दाखिल करना होगा तो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार इस याचिका के पक्ष में खड़ी होती है या दूसरी तरफ। लेकिन ये बात जरूर रहेगी कि जिस तरीके से यूजीसी के इस नए रूल रेगुलेशन के खिलाफ पूरे देश में विवाद सा खड़ा हुआ, बवंडर आ गया, सड़कों पर प्रदर्शन होने लगे और तमाम मंचों से विरोध होने लगा, उसके बाद जिस तरह से याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जिस तरह से इस पर रोक लगाई है, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सियासी बवाल भी यहां पर टला है। और फिलहाल उन लोगों की चिंताओं पर भी विराम लगा है जिनको ये लगता था कि उनके बच्चे जो पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों में जाएंगे और जो अगड़ी जाति समाज के माने जाते हैं, वो छात्र जो हैं वो इस तरह के कानूनी पचड़े में फंसकर अपना करियर बर्बाद कर देंगे। लेकिन यहाँ बहुत चीज समझ लेने वाली है। जो बात बार बार याचिकाकर्ता अपनी याचिका के मूल में रख रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इससे पहले कभी भी विश्वविद्यालय या कॉलेजों के शैक्षणिक परिसरों के माहौल में इस तरह का भेदभाव की फिजा जो है वो नहीं घिली थी। क्यों नहीं घुली थी? जाहिर तौर पर रैगिंग होती थी और छात्र जब वहां पर आते हैं तो ये माना जाता है कि वहां पर वो अपनी स्कूल से निकलने के बाद जातियों को छोड़कर आते हैं और जातियों को छोड़ के आने के बाद जहां पर जो भी होता है उसके लिए किसी भी तरह के उत्पीड़न के लिए रैगिंग का कानून जो है वो बना दिया गया था। लेकिन क्या जो नया कानून था वो छात्रों के मन में जहर और डर दोनों पैदा ना करता? क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये ना होता कि किसी सामान्य सी छात्रों की लड़ाई के बीच में इस मामले को जातिगत एंगल देखकर किसी सामान्य जाति के लड़के को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर उसका करियर न बर्बाद कर दिया जाता? क्यों? क्या यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसका शैक्षणिक माहौल है वो कहीं ना कहीं जातियों के खांचे में नहीं बटकर जहरीला हो जाता? ये बहुत सारे सवाल याचिकाकर्ता जो हैं वो लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी याचिका के माध्यम से, अपने दलीलों के माध्यम से और लगातार अपनी बातों के जरिए रख रहे थे और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समझा। और ये समझा कैसे? ये इस बात का संकेत इस बात से मिला था कि इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग के लिए जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कही थी कि इसे सुना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने ये कहा था कि हम जानते हैं कि इस मामले से हम अवगत हैं कि क्या चल रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के मुख्य न्यायाधीश की भी इस पूरे मामले पर नजर थी और वो जान रहे थे कि इस देश में क्या बवाल मचा हुआ है और कैसे ये एक रेगुलेशन न सिर्फ एक नया क्लास क्रिएट कर रहा है। हमेशा जो क्लासिफिकेशन समाज में होना चाहिए वो बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए, संवैधानिक आधार पर होना चाहिए था, लेकिन छात्रों के बीच में ही पीड़ित छात्रों की एक ऐसा वर्ग क्रिएट किया गया जो जाति के आधार पर था और वो सामान्य वर्ग के छात्रों के उत्पीड़न को नकार रहा था, नजरअंदाज कर रहा था। ऐसे में इस कानून को चुनौती दी गई और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला देते हुए फिलहाल यूजीसी के इस नए रेगुलेशन, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि ये समता के संवर्धन के लिए है, यानी कि विश्वविद्यालय कैंपस में बराबरी के भाव को जो है वो बढ़ोतरी दी जाए, उसके लिए था, जो कि बिल्कुल उलट जा रहा था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 19 मार्च को संभवतः अगली सुनवाई हो सकती है, तब तक इस मामले, इस पूरे रेगुलेशन पर रोक जारी रहेगी और तमाम जो याचिकाकर्ता इस बात पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि इस रेगुलेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, लेकिन इन सब के बीच में पीड़ितों को न्याय मिलता रहेगा और 2012 के
रेगुलेशन के तहत जो है यूजीसी में के नियमों के तहत जो है विश्वविद्यालय कैंपस में शिकायत की जाएगी। तो आज आपने लेट्स डिकोड में सुना कि किस तरीके से यूजीसी के इस नए रेगुलेशन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगले एपिसोड में, अगले अंक में कल आपसे मिलेंगे किसी और बड़े मुद्दे के साथ। मेरे साथी परशुराम के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत के लिए।